बहुत समय पहले एक बड़े व्यापारिक शहर में अब्दुल्ला नाम का एक व्यापारी रहता था। वो बहुत अमीर था। उसके पास बहुत सारी दुकानें थीं, ऊंटों के काफिले थे और गोदामों में तरह तरह का सामान भरा रहता था। शहर के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे क्योंकि वो बहुत सफल व्यापारी था। लेकिन अब्दुल्ला की एक बड़ी कमी थी। उसे पैसे से बहुत ज्यादा मोह था। वो दिन रात बस पैसा कमाने के बारे में सोचता रहता था। हर शाम वो अपने सिक्के गिनता और सोचता कि कैसे और ज्यादा पैसा कमाया जाए। गरीब लोग जब उससे मदद मांगते तो वो अक्सर उन्हें टाल देता। एक गरीब लेकिन नेक इंसान। अब्दुल्ला की दुकान के पास ही एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम हसन था। हसन बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। वो हमेशा मस्जिद के बाहर बैठता, लोगों को सलाम करता और अल्लाह का शुक्र अदा करता रहता था। एक दिन अब्दुल्ला ने देखा कि हसन अपने पास की छोटी सी रोटी का टुकड़ा एक भूखे बच्चे को दे रहा है। अब्दुल्ला ने हैरानी से पूछा, हसन, तुम्हारे पास खुद खाने के लिए कम है, फिर भी तुम दूसरों को क्यों दे रहे हो? हसन मुस्कुराया और बोला, क्योंकि अल्लाह ने वादा किया है कि जो दूसरों की मदद करता है, अल्लाह उसकी मदद करता है। अब्दुल्ला हंस पड़ा, अगर मैं अपनी दौलत ऐसे बांट दूं तो मैं खुद गरीब हो जाऊंगा। हसन ने धीरे से कहा, असली दौलत वो नहीं जो हम जमा करते हैं, असली दौलत वो है जो हम दूसरों को देते हैं। अब्दुल्ला ने उसकी बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया। कुछ दिनों बाद अब्दुल्ला ने एक बड़ा व्यापारिक सफर शुरू करने का फैसला किया। उसने कई ऊंटों पर रेशम, मसाले और कीमती सामान लाद दिया। उसका काफिला दूसरे शहर की ओर निकल पड़ा, जहां उसे बहुत बड़ा मुनाफा मिलने वाला था। रवाना होने से पहले हसन उसके पास आया और बोला, अब्दुल्ला, अपने सफर में अल्लाह को याद रखना, दौलत उसी की देन है। अब्दुल्ला ने बस सिर हिला दिया। 2 दिन तक सफर ठीक चलता रहा, लेकिन तीसरे दिन अचानक आसमान में काले बादल छा गए और रेगिस्तान में भयंकर तूफान आ गया। तेज हवाएं चलने लगीं, रेत हवा में उड़ने लगी, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऊंट डर कर अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। काफिले के लोग उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तूफान बहुत तेज था। कुछ ही देर में काफिला बिखर गया। अकेलापन। जब तूफान शांत हुआ, तब अब्दुल्ला ने चारों तरफ देखा। उसके ज्यादातर ऊंट और सामान गायब थे। उसके साथ काम करने वाले लोग भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। अब वो रेगिस्तान में बिल्कुल अकेला था। अब्दुल्ला को पहली बार अपने जीवन में डर लगा। उसने सोचा, मेरी सारी दौलत कहाँ चली गई?